आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। यात्रीगण फैक्ट्स फॉरवर्ड के कार्यक्रम पूछताछ में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जो सवाल हमारे सामने है वह यह है, भारतीय रेलवे में टिकट ऑटो अपग्रेडेशन योजना क्या है? क्या 2025 में इसमें कोई बदलाव किया गया है? देखिए, भारतीय रेलवे ने टिकट ऑटो अपग्रेडेशन यानी टिकट स्वतः उच्चीकरण की सुविधा को 2006 में शुरू किया था और 13 मई 2025 से पहले तक इस नियम के अनुसार अगर किसी यात्री ने स्लीपर क्लास में टिकट बुक कराया हो और इस श्रेणी में सीट खाली नहीं होने के कारण उसका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में अगर थर्ड एसी में सीट खाली है तो इस टिकट को यानी स्लीपर क्लास के टिकट को थर्ड एसी में अपग्रेड कर दिया जाता था और यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के थर्ड एसी में सफ़र करने के योग्य हो जाता था। टिकट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम द्वारा स्वचालित होती है, जो सीटों की उपलब्धता के आधार पर तय करती है कि किसे अपग्रेड करना है। यह भी समझने की ज़रूरत है कि अपग्रेडेशन हमेशा नीचे से ऊपर की श्रेणी में होता है। अब जहां तक 2025 में टिकटों के ऑटो अपग्रेडेशन के नियमों में बदलाव का सवाल है, तो देखिए, रेलवे बोर्ड ने टिकटों के ऑटो अपग्रेडेशन के पहले से लागू नियमों में 13 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी कर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस सर्कुलर के अनुसार अगर आपके द्वारा बुक की गई क्लास में कोई सीट उपलब्ध नहीं है लेकिन उसके ऊपर के क्लास में सीट उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में आपका टिकट उस क्लास में स्वतः ही अपग्रेड हो जाएगा। हालांकि यह अपग्रेडेशन अधिकतम 2 लेवल तक ही सीमित होगा। मतलब अगर आपके पास स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट है तो सीट उपलब्ध होने के स्थिति में वह सेकंड क्लास एसी तक अपग्रेड हो सकेगा। इसमें एक अपवाद यह है कि केवल सेकंड क्लास एसी के टिकट धारक ही फर्स्ट क्लास एसी में अपग्रेड हो सकेंगे। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रेलवे ने चेयर कार में भी टिकट अपग्रेडेशन की व्यवस्था लागू कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान यानी सेकंड सीटिंग का टिकट भी एसी चेयर कार में अपग्रेड किया जा सकेगा। स्लीपिंग क्लास की तरह ही सीटिंग क्लास में भी एक अपवाद यह है कि केवल सीसी यानी चेयर कार टिकट धारक को ही ईसी यानी एग्जीक्यूटिव क्लास, ईवी यानी विस्ताडोम और ईए यानी एग्जीक्यूटिव अनुभूति क्लास में अपग्रेड किया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि शयनयान का टिकट शयनयान में और कुर्सीयान का टिकट कुर्सीयान में ही अपग्रेड हो सकेगा। यह व्यवस्था सिर्फ पूर्ण किराया देने वाले यात्रियों के लिए है, रियायती टिकट धारकों के लिए नहीं है। जहां तक सीनियर सिटीजन्स और गारंटेड निचली बर्थ वाले यात्रियों की बात है तो वह भी अपग्रेडेशन के पात्र हैं, लेकिन इनके लिए एक चेतावनी संकेत यह सूचित करेगा कि अपग्रेडेशन के बाद उन्हें निचली बर्थ अवश्य मिले। यात्रियों को आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ऑटो अपग्रेडेशन के विकल्प को चुनना चाहिए अगर वह इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। यदि यात्री कोई विकल्प नहीं चुनता है तो भी सिस्टम डिफ़ॉल्ट रूप से उसे अपग्रेडेशन के लिए पात्र मानता है। यह प्रक्रिया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम द्वारा चार्ट बनने के समय स्वचालित रूप से होता है। फिर भी स्पष्टता के लिए कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन के हाँ विकल्प को चुनना बेहतर है।
टिकट अपग्रेड होने के बाद यदि यात्री उसे निरस्त यानी कैंसिल कराना चाहता है तो उसे मूल टिकट की बुकिंग राशि के अनुसार ही कैंसिलेशन चार्ज यानी रद्दीकरण शुल्क काटकर रिफंड मिलेगा। रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र यानी क्रिस को भी नियमों के अनुरूप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का निर्देश जारी किया गया है। तो यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।